वज़ीर आज़म इमरान खान के सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स कोयटा आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयरबेस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल बाजवा ने कहा, बलूचिस्तान में अमन के इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोयटा में मसरूफ दिन। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए आशियाना इकबाल का कॉन्ट्रैक्ट कासा डेवलपर्स को दिया। खजाने को 4 अरब का नुकसान पहुंचाया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत पेशी के बाद शहबाज शरीफ नैब हवालात मुंतकिल। 16 अक्टूबर को दोबारा एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया, एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। अपनी नींद और सेहत खराब की, कौम के अरबों रुपए बचाने का ये सिला दिया गया। शहबाज शरीफ की अदालत में दुहाई। साबिक वज़ीर आला बख्तरबंद गाड़ी में सवार होते वक्त तवाज़ुन खो बैठे, दरवाजे का सहारा लेकर खुद को संभाला। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकात के ख्वाहां। नैब ऑफिस जाएंगे। कानूनी टीम ने नवाज शहबाज मुलाकात के इंतजामात के लिए नैब से राब्ते शुरू कर दिए। मुलाकात DG नैब सलीम शहजाद की इजाजत से मशरूत। शहबाज शरीफ की पेशी पर लीगी कारकुन नापे से बाहर। बख्तरबंद गाड़ियों पर चढ़ गए, शीशे तोड़ डाले। पुलिस और कारकुनों में हाथापाई। मॉल रोड पर मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। MNA वहीद आलम और MPA मियां मरगूब नामजद। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। लीगी अरकान ने रिक्विजिशन जमा करा दी। स्पीकर असद कैसर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए अयाज आतिक ने कहा, नून लीग और लीडरशिप की किरदार कुशी की जा रही है। इलेक्शन आते ही लीगी ओहदेदारान पर शबखून मारा जाता है। नून लीग को नैब के चौके नजर आ रहे हैं, अपने छक्के नजर नहीं आ रहे। कोई कंटेनर पर चढ़े या खंभों पर हम नहीं रोकेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। फरूख हबीब बोले, एहतसाब सबका होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी करप्शन की एक ही कश्ती पर सवार हैं। कार्रवाइयों पर दोनों समझौता एक्सप्रेस बन गई हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ होना चाहिए। पाकिस्तान को अफगान तनाजुर और भारतीय चश्मे से देखना मुनासिब नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने भी वजीर खारजा से मुलाकात को सूदमंद करार दे दिया। माजी को पीछे छोड़े और आगे बढ़े, अमरीका का पाकिस्तान को पैगाम। सरबराह नेक्टा की रिपोर्ट मुबहिम और गैर वाज़े है। इंक्वायरी अफसर ने हक़ाइक़ के मुनाफी रिपोर्ट दी। अफसरान इतने सादा नहीं होते कि धमकी में आ जाएं। DPO पाकपतन तबादला केस में वज़ीर आला पंजाब के दोस्त SL जमील गुज्जर ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। इंक्वायरी रिपोर्ट गैर मुतवाज़िन, रिजवान गोंदल की तरफ झुकाव रखती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जवाब।
सानेहा 12 मई में केस में बड़ी पेशरफ। मेयर कराची और दीगर मुलजिमों पर फर्दे जुर्म आयद। मुलजिमान ने जुर्म मानने से इनकार कर दिया। आइंदा समाअत पर गवाह तलब। अदालत 9 मफरूर मुलजिमों को पहले से ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। सानेहा मॉडल टाउन केस की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत। ताहिर उल कादरी की सानहे से मुतल्लिक गैर जानिबदार जीआई की तश्कील देने की दरखास्त। खुर्रम नवाज गंडापुर कहते हैं जीआईटी में से इख्तलाफी नोट्स गायब किए गए। जस्टिस बाकिर नजफी रिपोर्ट में लिखा है पुलिस ने वो किया जो उन्हें कहा गया। आप 3 माह का वक्त गुजारना चाहते हैं ताकि मैं चला जाऊं? ऐसे नहीं होगा। मोहलत के बावजूद काम मुकम्मल ना किया तो कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस के तिब्बी फजले से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। फजला ठिकाने लगाने के लिए जगह की ताबीर के लिए पंजाब हुकूमत को मोहलत मिल गई। मॉडल अयान अली को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल की मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अयान अली के वकील ने कहा मुलजिमा बीमार हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। ये हमेशा बहाने बनाते हैं और अदालत का वक्त जाया करते हैं। कस्टम प्रोसिक्यूटर के दलाइल। गैस महंगी होने का असर सीएनजी पर। कराची में 104 रुपए फी किलो में फरोख्त। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की किरायों में इजाफे के लिए हुकूमत को पीर तक की डेडलाइन। किराए ना बढ़ाए गए तो गाड़ियां खड़ी कर देंगे। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की धमकी। मुल्क में मुर्गी और अंडों के बहरान की तैयारी कर लें। चिकन फीड में इस्तेमाल होने वाले सीड्स के 5 जहाज कराची पोर्ट पर फंस गए। 45 रोज से जहाजों को क्लियरेंस ना मिली। इंपोर्टर्स को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। ऑल पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर शहजाद खान कहते हैं कि 48 घंटों में जहाज क्लियर ना किए गए तो मुल्क भर में चिकन फीड की सप्लाई बंद कर देंगे। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज कब्जा ग्रुप निकले। सरगोदा 170 शिमाली में सरकारी अराजी पर कब्जा। 325 एकड़ अराजी वागुजार कराने के लिए इंतजामिया का ऑपरेशन। हैवी मशीनरी इस्तेमाल की गई। बालाखंड में JUIFA की रुकनीत साजी मुहिम में जंग छिड़ गई। मौलाना जावेद और मुफ्ती कफायतुल्लाह ग्रुप आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर खूब घूंसे और मुक्के बरसाए। लातों से भी तवाज़ो की। कराची में गर्मी की वापसी। एक बार फिर गर्म हवाएं चलने लगी। बहरे अरब और खलीज बंगाल में हवा का दबाव कम। डायरेक्टर मेट कहते हैं ये दबाव आने वाले दिनों में तूफान में तब्दील हो सकता है। पिसनी, गवादर, ओमाड़ा इस तूफान से मुतासिर हो सकते हैं। वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी पाकिस्तान के सफर पर। मलका कौसार मरी के बाद शहर इक़्तिदार में फैसल मस्जिद और दामने को हिलाया गया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जुनेद खान भी ट्रॉफी के हमरा हैं। पाकिस्तान का टूर मुकम्मल होने के बाद ट्रॉफी बांग्लादेश जाएगी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। दुबई में ट्रॉफी की रोनमाई। कौमी कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं एशिया कप माजी का हिस्सा बन चुका। बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। टेस्ट से पहले टीम पाकिस्तान को बड़ा धचका। शादाब खान इंजरी के बायस आउट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे आशियाना स्कैंडल, नैब का दफ्तर बन गया आशियाना। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको हम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़रा के हमरा सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम पर ब्रीफिंग भी दी गई। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं, फजल तवाब हमारे साथ मौजूद हैं। फजल तवाब बताएगा क्या क्या मसरूफियात बलोचिस्तान में रहेंगी वज़ीर-ए-आज़म की? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुँचे। पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की और इजलास को सूबे के मजमूई जो सियासी सिक्योरिटी की सूरत हाल है और खुशहाल प्रोग्राम पर मबनी जो माशी तरक्की है और साथ ही साथ सीपेक सिक्योरिटी के मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम के पर पेशरफ के हवाले से भी आगाह किया गया। जबकि वज़ीर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के शोरश ज़दा इलाकों में अमन बहाल हो गया है और अब हमारा फोकस जो है, हमारा हदफ बलूचिस्तान में क़याम अमन है। उनका मज़ीद कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सीपेक सिक्योरिटी और दीगर जो मंसूबों पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात को सराहते हुए कहा कि मुल्क, सूबे और पाक फौज और कौम को मिलकर बलूचिस्तान की जो सलाहियतें हैं उसे समझना होगा। अच्छा फजल तमाम ये बताएगा, इस एक रोज़ा दौरे के बारे में जो सुबह बलूचिस्तान का है, तो क्या सिर्फ कोयटा में ही क़याम होगा या इसके अलावा गवादर या किसी और जगह जाने के भी तवक्को है? कुछ है इसमें शेड्यूल में? जी बिल्कुल, इस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला हाउस में मौजूद है और वहाँ पर सूबाई काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। और चूँकि गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा कि सूबाई वज़रा के जानिब से कहा जा रहा था कि सूबाई काबीना में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को हम सूबे में जो माली बहरान है और जो तरक्याती मनसूबों पर जो काम रुक चुका है उस हवाले से आगाह करेंगे। तो सूबाई वज़रा ने और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ीर आला हाउस में इस वक्त काबीना का इजलास जारी है, वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया और वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि बलूचिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान में जो दरपेश माली बहरान है और जो तरक्याती मंसूबे रुक चुके हैं उसमें हर मुमकिन ताउन करेंगे। उनके साथ साथ ये भी कहना था कि काबीना का इजलास भी हुआ जो काफ़ी सूदमंद रहा। बहुत शुक्रिया फजल तवाब अपडेट करने के लिए।